मैं दिनेश कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक बीनमाल। आज अपन कक्षा 6, 7, 8 सब्जेक्ट इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट रोमन लैंग्वेज। लैंग्वेज का अर्थ होता है भाषा, और भाषा कैसी होनी चाहिए? रोमन लैंग्वेज की अपन बात करेंगे कि किसी भी व्यक्ति का नाम लिखना है तो उस नाम को अपन कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि बच्चों का जो स्तर होता है वो प्रारंभ से ही बच्चे सीखते हैं नाम लिखना। उसके बाद में धीरे धीरे छोटे छोटे वर्ड्स बनाने, उसके बाद में पूरे वाक्य बनाना, और उसके बाद में पूरे सेंटेंसेज है उसको दौड़ते हुए बनाना। उसके बाद में धीरे धीरे वो किताब वगैरह बुक्स है वो उसको पढ़ना सीखता है। तो अपन रोमन लैंग्वेज की बात करते हैं। रोमन लैंग्वेज अंग्रेजी में अत्यंत सहायक होती है, क्योंकि इससे आप कम से कम समय और श्रम में वर्ड्स अधिक सीख पाएंगे। वर्ड्स का अर्थ होता है शब्द। कोई भी शब्द है उसको अपन कम समय के अंदर अपन सीख पाएंगे। तो इसके अंदर अपन देखेंगे हिंदी अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट का अर्थ होता है व्यंजन। तो इसके जो हमारे व्यंजन है कॉन्सोनेंट, व्यंजन का अर्थ होता है कॉन्सोनेंट, CONSONANT। कॉन्सोनेंट का अर्थ होता है व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं इंग्लिश में? 21 वर्ड। लेकिन यहाँ पर जो व्यंजन है वो अपन किस में बात कर रहे हैं? हिंदी में बात कर रहे हैं। तो ये जो है ये 5 तो वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसको स्पर्श व्यंजन अपन हिंदी में बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन की टोटल संख्या कितनी होती है? 21, और ये 5 वर्गों के अंदर विभाजित होते हैं। इसके बाद में जो आते हैं य, र, ल, व, ये जो 4 चीज़ें हैं इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ। इसके बाद में जो आता है छ, छ, छ और है, ये जो 4 है इसको क्या बोलेंगे अपन? ऊष्म व्यंजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऊष्म व्यंजन। तो य, र, ल, व इसको बोलेंगे अपन अंतस्थ, और स, श, श, ह इसको बोलेंगे ऊष्म व्यंजन। इसी प्रकार जो हमारे 3 ये शब्द है अक्षर, ये अक्षर वो किससे बनता है? क प्लस छ, क आधा से, क आधा और छ पूरा, क प्लस छ। उसके बाद में जो हमारा त्र है वो किससे बनता है? आधा त प्लस र। त्र किससे बनता है? 2 शब्दों से बनता है। इसी प्रकार ज्ञ किससे बनता है? आधा ज प्लस ण। ठीक है, यानी 3 हमारे क्या हो गए? सुक्त व्यंजन हो गए। तो अपन ने ये पढ़ा। अब क किससे बनता है अंग्रेजी में? क को अपन किससे? क। जैसे अपन कोई भी नाम लिखना है जैसे क, म, ल, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले अपने को ध्यान है क को क्या बोलेंगे? के। ठीक है, अब एम को क्या बोलेंगे? एम। तो अपन डायरेक्ट अपने को अगर याद है तो एम को अपन क्या कहेंगे? एम कहेंगे। ठीक है, के ए एम। अब अपने को मालूम है कि ले को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मान लो ले को एल, अपने को मालूम है कि एल बोलते हैं, तो अपन लिख लेंगे के ए एम ए एल, कमल। तो अपने को इनको सीखना पड़ेगा। ख को बोलेंगे के एच, ग जी, घ जी एच, ड़ एन। उसके बाद में च सी एच, छ सी डबल एच, जे 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 जी एच और ण एन। ट टी, ठ टी एच, ड डी, ड डी एच और ण को क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे। इसी प्रकार त को टी, ठीक है, थ को टी एच, द को डी एच और न को एन। इसी प्रकार प पी, फ पी एच, ठीक है, ब को बी, ब बी एच और न को एम बोलेंगे। इसी प्रकार ये को वाई, रे को आर, ले को एल, प को वी, ड़ को आर। इसी प्रकार श एच एच और जो से सड़क वाला होता है एच, एच अक्षर की एच
त्र टी आर और ये जी वाई। इस बाद में होता है श्र एच एस आर, जैसे अपन कोई भी श्रीमान जैसे लिखते हैं तो एच एच आर आई। अब इसके बाद में आता है स्वर। स्वर का अर्थ होता है वोवल। ठीक है, जब अपन कोई भी नाम लिखेंगे उसके ऊपर मान लो कोई भी मात्रा आती है, जैसे अपन को शब्द मान लो लिखना है मोर, ठीक है, तो ये इसके ऊपर क्या है, मात्रा आ गई। तो ये जो मात्रा के लिए जो शब्द प्रयोग होंगे वो वोल में से होंगे। जैसे ए की मात्रा, जैसे अपन ऐसे हिंदी में लिखते हैं, ये आ की मात्रा हो गई, ये छोटी ई की मात्रा हो गई, ये बड़ी ई की मात्रा हो गई। तो जैसे ये, तो ये इसकी मात्रा क्या हो गई, अ, ये अ, छोटी ई की मात्रा की क्या हो गई, आई। बड़ी ई की मात्रा के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, डबल ई। जैसे अपन छोटा ऊ की मात्रा लिखते हैं, फिर बड़ा ऊ की मात्रा लिखते हैं, तो छोटा ऊ को क्या कहेंगे, यू। बड़ा ऊ को अपन क्या लिखेंगे, डबल ओ। उसके बाद में आता है ए, तो ए के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, ई का। उसके बाद में आता है आई, आई के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, ए आई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आता है ओ। ओ की मात्रा क्या आती है, मान लो ये ओ की मात्रा है, उसके बाद में ये आऊ की मात्रा है, ये अंग की मात्रा है, और ये अह की मात्रा है। तो ओ को अपन क्या कहेंगे, ओ। आऊ को क्या बोलेंगे, ए यू। अंग को क्या कहेंगे, ए एन, और अह को क्या कहेंगे, ए एच। तो ये कितनी 12 मात्रा है जो अपन स्वर के अंदर है, इसको अपन पढ़ रहे हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं रोमन लैंग्वेज का जो सेकंड पार्ट्स है, हाउ टू राइट नेम। नाम को कैसे लिखना, अपन नाम कैसे लिखेंगे उसके बारे में अपन जानेंगे। नाम के प्रत्येक शब्द का फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल। ठीक है, जो अपना लेटर होता है वो 2 प्रकार होता है, कैपिटल, और कैपिटल का अर्थ होता है बड़ा, यानी जो पहला अक्षर अपन लिखेंगे उसको कैसा लिखेंगे, बड़ा। जैसे कोई भी नाम लिखना है, जैसे राम, तो इसमें जो अपन आर करेंगे वो कैसा करेंगे, बड़ा, आर ए एम। तो आर कैसा होगा, बड़ा होगा, कैपिटल लेटर में होगा। दूसरा जो होता है लेटर, उसको अपन स्मॉल लेटर बोलते हैं, छोटा। इसके अंदर जो रूट पहला है, हर व्यंजन के कॉन्सोनेंट के पश्चात मात्रा वोवल अवश्य ही होती है, किंतु अंत में ए की मात्रा होते हुए अंग्रेजी में नाम बनाते समय ए अपन नहीं लिखते हैं। जैसे रेदास, अब रेदास है तो अपने को मालूम है कि रे को क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। अब ऊपर मात्रा किसकी है, आई की मात्रा है, तो आई को अपन क्या बोलेंगे, ए आई। तो ये हो गया रे। अब दा, तो दे को सबसे पहले क्या कहेंगे, ए डी। अब आ की मात्रा है तो ए, और उसके बाद में एस, स, रेदास। तो ये रेदास नाम बन गया। उसके बाद में माधव, तो आपने को मालूम है कि माधव, मैं को क्या कहेंगे, एम। आ की मात्रा है माँ, एम ए। उसके बाद में ध, तो ध को अपन क्या कहते हैं, डी एच, माधव। और वे को अपन क्या कहेंगे, वी, माधव। इसी प्रकार नाम लिखना है, मान लीजिए महाभारत, तो अपन क्या कहेंगे, सबसे पहले महा। ठीक है, अब ह, ए को एच ए, महा। अब भारत, तो भारत को क्या कहेंगे, बी एच ए आर ए टी। अब अपने को मालूम है अपन पहला अक्षर क्या किया है, कैपिटल लेटर किया है। उसके बाद में तेग बहादुर, ठीक है, टी ई जी बी ए एच ए डी यू आर। नागौर, एन ए जी ए यू आर। पटना, पी ए टी ए एन ए। नेपाल, एन ई पी ए एल। सुमन, एस, से को बोलेंगे एस। अब ऊ की मात्रा है यू, फिर एम ए, और ने को क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। तो नाम हो गया सुमन। तो इस प्रकार से अपन कोई भी नाम है उसको आसानी की सहायता से उसको अपन बना सकते हैं। इसका जो रूल दूसरा है, इंग्लिश में नाम लिखते समय 90% नामों में डबल ई के स्थान पर और डबल ओ के स्थान पर यू से काम चलाते हैं। जैसे कहीं पे डबल ई आया है तो उसको अपन आई लिखेंगे, और कहीं पर अगर डबल ओ आया है तो डबल ओ नहीं लिख करके दोनों जगह अपन यू लिख सकते हैं। मान लीजिए अपने को लिखना है भीनमाल, ठीक है, तो अब इसमें जो मात्रा आई है वो किसकी आई है, बड़ी ई की है। जैसे नाम ये होता है ऐसे लिखेंगे तो अपन ऐसे लिखेंगे, भी न मा ल। लेकिन अपन डबल ई की जगह आई भी लिखेंगे तो वो भी चलेगा, बी एच आई एन एम ए एल। तो ये इसको अपन लिख सकते हैं भीनमाल। इसी प्रकार कोई भी शब्द है, जैसे सीता,
तो SITA, गोदावरी, GODAWARI, नैनीताल, गोमती, मयूर। ठीक है, अब इसमें देखिए बड़ा ऊ की मात्रा आई हुई है, तो पहला अक्षर M आ गया, A। ठीक है, अब इसकी जगह डबल ओ अपन लिखेंगे तो अच्छा नहीं दिखता है, मयूर, लेकिन अपन डबल ओ की जगह क्या लिखेंगे, MAYUR। तो ये मीनिंग राइट है, करेक्ट है, क्योंकि नियम है अंग्रेजी के अंदर कि डबल ई की जगह आई और डबल ओ की जगह यू अपन लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो तीसरा नियम है, नामों में अर्धवर्ण के पश्चात कोई मात्रा वोवल नहीं लिखी जाती है। ठीक है, आधा अक्षर होता तो उसके जस्ट बाद ओवल नहीं लगेगा, जैसे कणंगी तो क। ठीक है, पूरा है। अब आधा न है तो एन। ठीक है, फिर पूरा न है तो इसके बाद में एन ए आ गया, क न गी। ठीक है, बड़ी ई है तो डबल ई की जगह अपन आई लिख सकते हैं, कनंगी। ठीक है, ऐसे वेद व्यास, तो वेद, वेद को अपन क्या कहेंगे, VED, और वे जो आधा है तो वी लिखेंगे, VA नहीं लिखेंगे, VYAS, वेद व्यास। पद्मिनी, गोमांत, GOMANTAK, सोमनाथ, SOMANATS, सोमनाथ। नालंदा, NALANDA, सुंदरम, SUNDARM। अब इसका जो रूल्स फोर्थ है, यद्यपि अंत में ए की मात्रा नहीं जोड़ी जाती, किंतु अंतिम वर्ण से पहले वर्ण यदि ए हो तो अंत में ए की मात्रा प्राय जोड़ी जाती है, जैसे रुद्र देव, तो रुद्र। ठीक है, तो रुद्र को अपन कैसे लिखेंगे, RUD। अब बे के नीचे रे की मात्रा है, इसका मतलब रे तो क्या है, पूरा है, और द है वो कैसा है, आधा है। ठीक है, द आधा है और रे पूरा है, इसीलिए द को अपन आधा लिखेंगे D, और पूरा कौन है, रे, तो आर के बाद में क्या आएगा, ए आएगा, RUDRA, रुद्र, और देव को अपन DEV। इसी प्रकार अपन लिखते हैं भीष्म, जो भीष्म पितामह है, तो भी को अपन क्या कहेंगे, BHI। अब आधा कौन है, 6, तो अपन आधे 6 को क्या बोलेंगे, भीष्म, और अंत में जो पूरा वर्ण आएगा MA, भीष्म। चंद्रशेखर, कर्ण। ठीक है, समुद्रगुप्त, शीलभद्र, द्रोणाचार्य, दुष्यंत, तो इन शब्दों को अपन लिख सकेंगे। नियम 5वां है, स्वर स्वम पूर्ण होते हैं, उसके बाद किसी भी मात्रा वोवल की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे आरती, तो आरती को अपन कैसे लिखेंगे, ARATI, आरती। उसके बाद है एकलव्य, तो एकलव्य का अपन कैसे लिखेंगे, EKALAW, और अंत में Y और A, एकलव्य। इसी प्रकार ओम प्रकाश, तो ओम, OMPRAKAHS, ईश्वर, अर्जुन, अनाव, इंद्र और उमेश। अर्धवर्ण हमेशा ऊपर स्थित होता है। अब अपन ने इनके बारे में अपन ने जान लिया, कुछ नियम भी पढ़ लिए। अब अपन एक्सरसाइज के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे कि नाम को अपन कैसे लिखेंगे। अंग्रेजी में लिखा हुआ तो उसको हिंदी में अपन कैसे पढ़ेंगे, हिंदी में लिखा हुआ है तो उसको अंग्रेजी में कैसे रीड करेंगे। जैसे एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला ए, राइट दिस नेम इन हिंदी। इन नामों को आप किस में लिखना है, हिंदी में लिखना है। जैसे MADHYPRADEHS, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, मध्य, और इसको बोलेंगे प्रदेश। ये नाम क्या हो गया, मध्य प्रदेश। इसी प्रकार दूसरा हो गया MAURY, तो इसको अपन क्या पढ़ेंगे, मौर्य, जो हमारा मौर्य सम्राट आया था। ठीक है, उसके बाद में AMRIT, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, अमृत। ठीक है, उसके बाद में जो चौथा है वो क्या है, उमा। क्या नाम है, उमा, उमा नाम है। इसी प्रकार जो पांचवा है MAGADS, तो इसको क्या बन जाएगा, मगध। ठीक है, एम का एक का एम में बन गया, और GA का ग बन गया, और DH का द बन गया, मगध। उसके बाद में छठा आता है HHA का क्या बन गया, स। ठीक है, उसके बाद में आता है KU, कु। ठीक है, शंकुतला,
शंकुतला, शंकुतला नाम बन गया। उसके बाद में छठा है HHENKARACHARY, तो क्या बन जाएगा? शंकराचार्य। जो शंकराचार्य आदि पीठाचार्य होता है, जिन्होंने 4 पीठों की स्थापना की, तो शंकराचार्य। उसके बाद में आ गया 8वां है सुभद्रा कुमारी। सुभद्रा कुमारी जो हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री थी, सुभद्रा। ठीक है, सुभद्रा कुमारी। तो इस प्रकार से अपने को इनको हिंदी के अंदर इसको ट्रांसलेट करना है। उसके बाद में 9वां प्रश्न है छत्रपाल, ठीक है, अक्षय कुमार, गंगा सागर, मारुति, ठीक है, श्रीवर्धन, आशीष और भानु प्रताप। ठीक है, इन नामों को आपको लिखना है। उसके बाद में दूसरा है राइट नेम्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी के अंदर इसको नाम बनाना। जैसे हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान को अपन कैसे बनाएंगे? जैसे HIN, ठीक है, हीन। अब DU, फिर आधा से है H, ठीक है, हिंदुस्तान। तय को क्या बोलेंगे? TAN, हिंदुस्तान। इसी प्रकार अपन लिखेंगे हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल, तो ही को क्या बोलेंगे? HIMACHAL, प्रदेश, PRADHS, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में आपको लिखना है, बढ़ाना है ऋतंबरा, आरुणि, धौम्य, सुनीति, ध्रुव, उपमन्यु, चेतक, चैतन्य महाप्रभु, अम्बेडकर, पुष्पक, सुरेंद्र, जैसलमेर और अश्वत्थामा। आपको कॉपी में इसको बनाना है। तीसरा है करेक्ट दिस नेम, इस नाम को सही करना है कि नाम में कोई भी गड़बड़ी है उसको सही करना है। ठीक है, जैसे नाम है पहला वैशाली, तो अब वैशाली नाम की मीनिंग सही है या नहीं है? ठीक है, तो वैशाली, तो VAISHALI, इसमें VE लिखा है तो उसकी जगह VAI हो जाएगा। इसी प्रकार आया है बिहार, क्या शब्द आया है? बिहार। तो अपने को मालूम है कि डबल ई की जगह अपन क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे, BIHAR, बिहार, क्योंकि अपन ने पहले नियम पढ़ा है। ठीक है, आशा, ठीक है, आशा, तो अपन आशा कैसे नाम लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखा है ASSHE, तो आशा। इस प्रकार से अपन इसको सही करना है। ठीक है, ममता, वंदे मातरम, ठीक है, कौशल्या, तो इन शब्दों को आपको बढ़ाना है। इस प्रकार क्वेश्चन D, फिल इन ब्लैंक्स विद द लेफ्ट लेटर। ठीक है, इनके बीच में कौन सा लेटर प्रयोग होगा? जैसे नाम है रोहिणी, तो रोहिणी अपन कैसे लिखेंगे? ROHINI, तो बीच में किसका प्रयोग हो गया? ओ का प्रयोग हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? ओ। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी मीनिंग किसकी है? देवेंद्र, तो DEVENDR, देवेंद्र। ठीक है, इसी प्रकार है सुभाष, SUBHA, सुभाष। हिमालय, ठीक है, विक्रमादित्य। उसके बाद में गौरव। ठीक है, तो इन प्रश्नों का आपको आंसर लिखना है। धन्यवाद।